नमस्कार दोस्तों, मैं अर्चना पवार आज फिर आपके सामने अपनी बात कहना चाहती हूँ एक स्टोरी के ज़रिए। चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। एक बहुत बड़ा गांव था, उसके बाहर एक पेड़ के नीचे एक साधु बैठा रहता था। वो वहीं पे उस पेड़ के नीचे तपस्या करता था। तो एक दिन तपस्या करते हुए उसको महसूस हुआ कि कोई छाया उसके पास से गुजर रही है। उस साधु ने उस छाया को रोका और उससे पूछा कि तुम यहाँ गाँव के अंदर कहाँ जा रही हो और कौन हो तुम। तो छाया ने कहा कि मैं मृत्यु हूँ, मौत मेरा नाम है और मैं इस गांव के अंदर जा रही हूँ क्योंकि मुझे ऑर्डर मिला है, मुझे यहाँ से 1000 लोगों को लेके जाना है। कहते 1000 लोगों को लेके जाना है, लेकिन ये कैसे हो सकता है। कहते हैं हाँ, इस गांव में एक महामारी फैलने वाली है और उसमें ये 1000 लोग मर जाएंगे। तो साधु ने उसको काफ़ी रोकने की कोशिश की, समझाने की कोशिश की, लेकिन मृत्यु के आगे तो किसी की नहीं चलती है। वो साधु उस छाया को नहीं रोक पाया। छाया गांव के अंदर चली गई और वहाँ पे साधु बाहर तपस्या करता रहा, लेकिन वो सारी उसको खबर मिलती रही कि आज 100 लोग मरे हैं, 200, 300, 400, 500, 1000। लेकिन साधु को बड़ी हैरानी हुई कि 1000 के बाद भी वो सिलसिला रुका नहीं। 1000 के बाद 2000, 3000, 4000, 5000, 10,000। अब ये सुनते सुनते साधु को बाहर बैठे बैठे बहुत गुस्सा आया कि कैसा कलयुग आ गया है। पहले तो इंसान झूठ बोलते थे और अब तो मौत भी झूठ बोलती है। मौत भी मुझसे झूठ बोल के चली गई। मैं तो वैसे भी कुछ कर नहीं सकता था, मेरे कहने से वो रुकती भी नहीं और ना ही मेरे अंदर इतनी शक्तियाँ थी कि मैं उसको रोक पाता। फिर उसको झूठ बोलने की क्या ज़रूरत थी। साधु बहुत गुस्से में था और साधु को ये पता था कि इस गांव से बाहर निकलने का एक यही रास्ता है जहाँ पे वो तपस्या करता है, जो उस गांव की सीमा है। और जैसे ही वो आएगी छाया बाहर, तो मैं उस मौत से पूछूंगा ज़रूर कि उसने मुझसे झूठ क्यों बोला। ऐसे करते करते दिन बीतते गए और सिलसिला ये चलता रहा और उस गाँव में 30,000 लोगों की मृत्यु हो गई। उसके बाद एक दिन वो साधु बैठा हुआ था, तपस्या कर रहा था, तो वो छाया बाहर आई तो साधु ने रोका और पूछा कि ये तुमने क्या किया, तुमने मुझे झूठ क्यों बोला। मेरे पास तो इतनी शक्तियाँ नहीं है कि मैं तुम्हें रोक सकता, लेकिन मुझे झूठ तो नहीं बोलना था ना, सच बोल के जाते कि तुमने इतने सारे लोगों को मारना था। तो छाया ने कहा मैंने आपसे झूठ नहीं बोला, मैंने तो जिस महामारी को मैं लेके आई थी उससे खाली 1000 लोगों की ही मृत्यु हुई है। बाकी 29,000 लोग खाली डर से मर गए हैं। मैंने 1000 लोग ही खाली उस महामारी से मरे हैं। 29,000 लोग सोच सोच के उस डर के कारण मर गए हैं, अपने आप बीमारी से नहीं मरे हैं। तो दोस्तों ऐसा होता है कि जो हमारे अंदर डर है वो इतना बड़ा है कि उससे हम मर भी सकते हैं। तो अगर हम जिस डर की वजह से हम मर सकते हैं, तो उस डर की वजह से, उस सोच की वजह से हम जी भी तो सकते हैं। उस सोच पे अगर हम जीत पा लें तो हम कुछ भी कर सकते हैं। एक छोटी सी कहानी और मैं इसके साथ सुनाना चाहूँगी। एक बहुत ही डेंजरस सीरियल किलर था और वो एक दिन पकड़ा गया और वो बहुत बेरहमी से लोगों को मारता था। और लेकिन जज ने भी उसे बहुत ही अजीबोगरीब सज़ा दी। उसको फांसी की सज़ा मिलनी थी, लेकिन जज ने कहा कि इसको 15 दिन जेल में रखो और उसके बाद 15 दिन फ्रिज में डाल दो और ये फ्रिज में ही मरेगा ठंड से। तो ऐसा ही किया। 15 दिन हुए, 16वें दिन उसको फ्रिज में डाल दिया गया और उसके बाद फिर 15 दिन के बाद उसको निकाला गया। तो फिर 2 रिपोर्ट आई, एक सर्वे की रिपोर्ट आई और एक डॉक्टर्स की रिपोर्ट आई। डॉक्टर्स ने कहा कि ये तो ठंड से मर गया है, लेकिन जो सर्वे की रिपोर्ट आई, सर्वे की रिपोर्ट में ये था कि वो फ्रिज तो ख़राब था, फ्रिज तो ठंडा था ही नहीं, फ्रिज तो गर्म था। तो समझने की बात यह है दोस्तों कि जो कैदी था वो एक्चुअली 16वें दिन नहीं मरा, वो तो उन 15वां दिन में ही मर गया था। वो सोच सोच के ये मर गया था कि मुझे फ्रिज में डाला जाएगा और मैं उसके बाद ठंड से मर जाऊंगा। तो उसने अपने दिमाग में ये बात इतनी ज़्यादा बिठा ली थी कि वो फ्रिज बंद पड़ा था, वो फ्रिज चल नहीं रहा था, लेकिन फिर भी उस फ्रिज में डालते ही उसकी मृत्यु हो गई। तो इन दोनों कहानियों से हमें समझ में आता है कि हमारी सोच में इतनी शक्ति है कि उससे हम लोग अगर नेगेटिव सोचें, अगर हम गलत सोचें तो हमारे साथ क्या हो सकता है। तो इसीलिए अगर हमने कुछ सोचना ही है तो हम पॉजिटिव क्यों ना सोचें, हम अपने बिलीफ सिस्टम को पॉजिटिव क्यों ना बनाएं, हम अपने माइंड सेट को पॉजिटिव क्यों ना रखें। अगर हमें सोचना ही है तो हम अच्छा सोचें, अपनी सक्सेस का सोचें, अपनी फैमिली की सक्सेस का सोचें, अपने स्वास्थ्य का सोचें, अपने समाज के बारे में सोचें, ना कि हम लोग नेगेटिव सोचें। क्योंकि अगर सोच सोच के लोग मर सकते हैं तो सोच सोच के तो कुछ भी कर सकते हैं, जी भी सकते हैं और सोच सोच के दुनिया भी बदल सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।